हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोमनाथ मंदिर में किए जाने वाली डोनेशंस को इनकम टैक्स फ्री जो है वो घोषित कर दिया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप गुजरात राज्य के अंदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन हो, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी है कि सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात का, वहां पर किए गए दान के ऊपर किसी प्रकार का आयकर, इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। टैक्स मुक्त जो है वो डोनेशंस को कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पे डोनेशंस जो है वो करते हैं, लेकिन कुछ ही डोनेशंस जो हैं वो इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट या उसकी रिबेट जो है वो हमको मिलती है। और अब सोमनाथ मंदिर को सूची में शामिल कर दिया गया है, यानी कि आप अपनी इनकम में से जो भी डोनेशन एक फाइनेंशियल ईयर में सोमनाथ मंदिर में करेंगे, वो अब आपकी टैक्स कैलकुलेशन में अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, आगे हम विस्तार से इस मंदिर की चर्चा करेंगे। तो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन पे, कोस्ट लाइन पर, तट रेखा पर यह मंदिर जो है वो मौजूद है। इसे मैनेज किया जाता है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो भारत के महान ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख और सबसे पहला जो है वो श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। गुजरात का ये जो रीजन है, बिल्कुल कोस्टल रीजन। दोस्तों, अगर हम मैप के माध्यम से देखें, यहां पर ये मंदिर जो है वो मौजूद है। बिल्कुल समुद्र तट पर इस मंदिर को जो है वो देखा जा सकता है। तो ये भारत के महान ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसको एक नोटिफिकेशन, एक आदि सूचना के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने ये घोषणा करी है कि सोमनाथ टेम्पल, जिसे कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट मैनेज करता है, इस मंदिर को हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के रूप में जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और अब प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर रिनाउन फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन 80G। इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमको अलग अलग चीजों में डिडक्शन जो है वो मिलती है। आपने सुना होगा 80C की डिडक्शंस मिलती हैं। जो भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसकी डिडक्शन जो है हमको 80C में मिलती है। इसके अलावा जो ट्यूशन फी पे की जाती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो 80C में डिडक्ट होती है। जो भी हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना पैसा हमने हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में पे किया है, वो हमारी इनकम में से 80C के तहत डिडक्ट होता है। और उसी तरीके से 80G जो है वो डोनेशंस जो हम किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को या किसी गवर्नमेंट बॉडी को एड करते हुए कोई डोनेशंस देते हैं, उनमें से कुछ को 80G के तहत एग्जम्पशन जो है वो दी जाती है। तो 11 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि as per the powers conferred by the clause B of subsection 2 of 80G of Income Tax Act 1961, the central government hereby notifies Somnath Temple managed by Shri Somnath Trust to be place of historic importance and a place of public worship। तो इसके तहत, इस आदि सूचना के तहत इसको एग्जम्पशन जो है वो मिली है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 80G में 4 अलग अलग टाइप की सबसेक्शंस हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें मेजर 1 और 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 कहता है 100% एग्जम्पशन, यानी कि आपने अपनी टोटल एनुअल इनकम में से जितना अमाउंट किसी जगह पे जो कि इस 80G के तहत आता है उसके अंदर डोनेशन करी है, तो उस पे आपको 100% एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी। यानी कि जितना पैसा आपने स्पेंड करा है, जितनी डोनेशन आपने करी है, वो आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है। इस 12 लाख में से आपने 2 लाख रुपए सोमनाथ मंदिर में डोनेट कर दिए, तो अब आपकी जो टैक्स है वो 10 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा अगर आप सेक्शन 1 पे आते हैं। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को जो एग्जम्पशन मिली है वो सब सेक्शन 2 के तहत मिली है, जो 50% एग्जम्पशन देता है।
दोस्तों विस्तार से अगर हम सेक्शन 80G की बात करें, इनकम टैक्स आयकर की धारा 80G, तो ये क्या है? ये एग्जम्पशंस ग्रांट करती है। सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स प्राइमरीली डील्स विद डोनेशन मेड टूवर्ड्स चैरिटी। किसी भी प्रकार के चैरिटी काम के लिए, परोपकार के कार्य के लिए दिए गए दान को जो है वो डील करता है सेक्शन 80G, जिसमें इंडिविजुअल को इंसेंटिव दिया जाता है, टैक्स इंसेंटिव। क्यों दिया जाता है? बिकॉज दे आर इंडल्जिंग इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। लोग डोनेशंस क्यों देते हैं, चैरिटी क्यों देते हैं? फिलैंथ्रोपी जिसे कहा जाता है वो करते हैं। इन डोनेशन से, इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज से बहुत सारे ट्रस्ट जो है वो चलते हैं। तो लोगों को इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो इस तरीके की एग्जम्पशंस देती है कि उनको फर्दर मोटिवेट किया जा सके कि जितना पैसा आप डोनेट करेंगे वो आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके तहत सरकार जो है वो कुछ फंड्स को, कुछ बॉडीज को जो है वो 80G की सेक्शन के तहत टैक्स फ्री जो है वो घोषित कर सकती है। अमाउंट डोनेटेड बाय एन इंडिविजुअल टू दी एलिजिबल चैरिटी। दोस्तों एलिजिबल चैरिटी यानी कि सरकार जिसको नोटिफाई करेगी, जिस तरीके से सरकार ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर में की गई डोनेशंस को एग्जम्प्ट करा। इससे पहले अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनाने के लिए दिए गए दान को भी जो है वो सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स फ्री जो है वो कर दिया गया था। तो जो भी एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस है जिनको सरकार घोषित करती है, वहां पर ये टैक्स डिडक्शंस जो है वो क्लेम की जा सकती है जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। लेकिन कुछ क्लॉज इसमें रखे गए हैं। डोनेशन मस्ट बी इन मॉनेटरी टर्म्स। दोस्तों जो दान दिया जाएगा वो मॉनेटरी टर्म्स यानी कि पैसे की शक्ल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए के कोई इक्विपमेंट्स दान कर दिए, मान लीजिए मंदिर परिसर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दान कर दिए, किसी ने गोल्ड दान कर दिया 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, तो उनको जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन उसी केस में मिलेगी अगर कैश मॉनेटरी टर्म्स में पैसा जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार की काइंड या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कोई भी अदर देन मॉनेटरी टर्म्स अगर डोनेशन होती है तो उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दोस्तों जो डोनेशन है अगर तो अमाउंट 2000 या उससे कम है तो इतनी पेमेंट कैश में की जा सकती है, नगद आप दे सकते हैं। लेकिन अगर डोनेशन अमाउंट 2000 रुपए से एक्सीड करता है तो इट मस्ट बी मेड थ्रू अ चेक और बैंक ट्रांसफर, यानी कि अबव 2000 डोनेशन अगर आप टेंपल ट्रस्ट को करते हैं तो वो कैश में नहीं की जा सकती, चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही ये डोनेशन जो है वो दी जा सकेगी। दोस्तों सेक्शन 80G जो है उसके तहत अलग अलग डोनेशंस जो हैं उनको स्पेसिफाई किया जाता है, जिसमें 100% या 50% डिडक्शंस मिलती हैं। तो 50% डिडक्शन की कैटेगरी में, जो कि सब सेक्शन 2 में आता है, सोमनाथ मंदिर में की गई डिडक्शंस जो है वो आएंगी। सिंस द एग्जम्पशंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G, income tax deduction would be allowed to extent of 50% to those who donate to the trust from the current financial year। जितना आपने डोनेट किया उसकी 50% एग्जम्पशन जो है वो आपको मिल पाएगी। आई होप दोस्तों यहां तक हमको चीजें समझ में आई हो। हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ टेम्पल, जिन्हें देवपाटन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, ये वेरावल सौराष्ट्र में ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात जो है वो मौजूद है। मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया। भारत के 12 महान ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के श्राइन जो है वो माने जाते हैं, उन मंदिरों में सबसे सर्वप्रथम, सबसे पहले ज्योतिर्लिंग जो है वो श्री सोमनाथ मंदिर है। दोस्तों शिव पुराण के अंदर इन ज्योतिर्लिंगों की बहुत विशेष महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिम साइट्स ऑफ हिंदूज एंड इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट अमंग 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिव। देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के: केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ग्रीनेश्वर, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिका अर्जुन और रामनाथ स्वामी। तो ये 12 महान ज्योतिर्लिंग है, जिसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सोमनाथ मंदिर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दोस्तों इस सोमनाथ मंदिर का बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार प्लंडर करने की, यहां पे लूटपाट करने की कोशिश की गई। जब सबसे पहला सोमनाथ मंदिर जो बना था वो आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। हाल ही में ये सोमनाथ मंदिर न्यूज में इस वजह से भी था क्योंकि यहां पर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का नींव जो है वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। दोस्तों इस मंदिर का अपना एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। इस मंदिर को चालुक्य स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसे कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल भी कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, चालुक्य स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर या कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है। 1649 AD में किंग मैत्री
of Vallabhaneni dynasty built second temple in place of the temple and renovated it. 2000 साल पहले सबसे पहले मंदिर बना, उसके बाद इस मंदिर पे लूट हुई, इस मंदिर को गिरा दिया गया। 649 में दोबारा से ये मंदिर बनाया गया। 725 AD में ओल्ड रूलर ऑफ सिंध took his army and attacked the temple and destroyed the temple. दोबारा से इसको 725 AD में गिरा दिया गया। दोबारा इसको फिर बनाया गया। उसके बाद 1026 में महमूद गजनी लूटेड द प्रीशियस ज्वेलरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोमनाथ टेम्पल आफ्टर लूटिंग स्लॉटरिंग इनन्यूमरेबल पिलग्रिम्स ऑफ द टेम्पल एंड बर्निंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट। तो 1026 ईस्वी में महमूद गजनी आया, उसने जितने भी प्रीशियस मेटल्स थे जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी उसको लूटा और अनगिनत तीर्थ यात्रियों का वध कर दिया, उनको यहाँ पर मार दिया। उसके बाद पूरे के पूरे मंदिर परिसर को आग लगा दी और इसको नष्ट कर दिया। अफजल खान द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी प्लंडर्ड इट अगेन इन 1394। दोस्तों बार बार बाहरी ताकतों ने आके इस मंदिर का खजाना लूटा, इस मंदिर को बर्बाद किया। बार बार हमने ये मंदिर जो है वो दोबारा बनाया। 1706 में मुगल रूलर औरंगजेब डिमोलिश्ड द टेम्पल। 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने दोबारा इस मंदिर को गिरा दिया। आज प्रेजेंटली जो सोमनाथ मंदिर हम देख पाते हैं, उसे बनाने का श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके कारण जो आज मौजूदा मंदिर है वो बना था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है वो सोमनाथ मंदिर में की थी। दोस्तों इस वजह से काफी ज्यादा ऑपोजिशन भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हुई थी। ये भी कहा गया था कि वो अपने धार्मिक विचारों को लोगों पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर में पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इतिहास में बहुत बार इस मंदिर को लूटा गया, दोबारा से इस मंदिर को बनाया गया और आज जो सोमनाथ मंदिर मौजूद है उसे बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो सरदार पटेल को जाता है। तो दोस्तों हम सोमनाथ मंदिर के बारे में बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हाल ही में सरकार ने ये घोषणा करी है कि सोमनाथ मंदिर में जो डोनेशंस दी जाएंगी वो उन पर टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, सिविल सर्विसेज की या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।